You remember me, right? Hello everyone, good evening. Welcome to the Andhra. This is Divya, your host for this channel and this is a reaction video. रिएक्शन वीडियो किस बारे में है? आज मैं इस रूप में क्यों आई हूँ? क्योंकि यहाँ पे आज सर्दी है. सब मुझसे पूछते हैं पंखा चलाया है तुमने? पंखा इतनी सर्दी में? लो सर्दी हो गई यहाँ पे भी, पहन के बैठे हैं जैकेट वैकेट. तो आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि ये रिएक्शन वीडियो होने वाला है अंगूर के ऊपर, जो लगातार अपने भाई को मतलब मेंटली अनस्टेबल प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है. अब आपको यहाँ पे बताऊं कि मैंने भी बात की, मैंने इनके भाई को देखा और बहुत ही आराम से वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी जैसे नॉर्मल. क्या इस वक्त आप मुझे बोलेंगे कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो दिव्या? नहीं ना. तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैं ऐसे बात कर रही हूँ, मैं पूरे होश में हूँ, बिल्कुल ऐसे ही इनके भाई भी बात कर रहे थे. कोई भी पीछे से उनको कानाफूसी करके भरा नहीं जा रहा था, बिल्कुल नॉर्मल अपने तरह से बात कर रहे थे. काफी परेशान भी दिख रहे थे. अब यहाँ पर जिनको विश्वास हो रहा है कि अंगूर प्रूफ दे रहा है, अंगूर प्रूफ दे रहा है, उसके बारे में मैं आऊंगी, इसी वीडियो में आऊंगी. प्रूफ के बारे में, कैसे प्रूफ जमा कर रहा है, इस बारे में भी आऊंगी. मुझे क्या बताया गया, मैं उस बारे में भी आऊंगी. आपको पूरा डिटेल बताऊंगी. आप लोग समझदार हो, आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है? आप मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर किसी को कहती हूं कि मेंटली अनस्टेबल है, जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ, जिसके सर पे चोट लगी, हेमरेज हुए जिसके, राइट, उसको एक न्यूरो सर्जन रिपोर्ट में लिख करके देता है कि आपको अब न्यूरो सर्जन के को विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल सही है. आपको उसी इंसान का भाई कहता है कि नहीं वो मेंटली अनस्टेबल है, तो आप एक न्यूरो सर्जन की बात मानोगे या उस जिसको कहते हैं ना 2 कौड़ी के वेले बेरोजगार यूट्यूबर की बात मानोगे, जो वो चीज प्रूफ करना चाह रहा है, आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है? मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं न्यूरो सर्जन की बात मानूंगी, क्योंकि मुझे न्यूरो सर्जन पर ज्यादा भरोसा है कि भाई वो जो बोलेगा वो ज्यादा सही होगा. तो अगर आप लोगों को भी विश्वास नहीं है तो वो रिपोर्ट हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको, पर आपके सामने सारा सच आएगा. उसके बाद मैंने इनके भाई से सारी ही चीजें पूछी, तो जो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. उसमें मैंने एक चीज पूछी जो मुझसे इनकी एक्स भाभी ने बताई थी. उन्होंने मुझे ये बताया था कि ये लड़की जो है ये हॉस्पिटल में ऊटपटांग काम करती थी. इसको किसने बताया? अंगूर ने बताया. ये वही भाभी हैं जिन्होंने अंगूर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की थी जब इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, राइट. इन्होंने इसी अंगूर के खिलाफ एक्सीडेंट की मतलब जो मिसबिहेवियर की रिपोर्ट की थी कि ये मेरे को डिफेम कर रहा है ऑन सोशल मीडिया, ये बोल के कि मैं हर जगह नॉमिनी हूं. आज की डेट में वो अंगूर के साथ मिली हुई हैं और वो अपने हस्बैंड को डिफेम करने में लगी हैं. तो मैं ये चीज उनके भाई से पूछी कि क्या हॉस्पिटल में ये सब होता था? तो उनके भाई ने बोला कि मैम मैं तो मतलब मैं जैसे हालत में था, आपको लगता है कि ऐसे हालत में हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ये सब करने देगा? एक अच्छा डिसेंट हॉस्पिटल, ट्रस्ट मी, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, जो बैंक्स के होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मेरे फादर एसबीआई में थे, ठीक है, मुझे भी पता है. तो जिस टाइप की फैसिलिटीज इन लोगों को मिलती हैं वो बिल्कुल 5 स्टार हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है. तो अगर आप ये बात कहते हो कि कर्टन्स के पीछे कर्टन्स लगा के ये वो, तो आप उस हॉस्पिटल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये बात बस हॉस्पिटल तक पहुंचने की देरी है, आपकी वीडियो वहां तक पहुंचने की देरी है. हॉस्पिटल ही इनको सू कर देगा, नहीं कहीं के नहीं रह जाएंगे. क्योंकि हॉस्पिटल की कीमत क्या हो सकती है, डिफेमेशन अगर आप किसी हॉस्पिटल का कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल की कीमत क्या होती है, हॉस्पिटल किस अमाउंट का करेगा डिफेमेशन. तो पहली चीज ये कि ये झूठ है. किसी भी बड़े हॉस्पिटल में आप लोगों के घर से भी आप लोगों ने कभी किसी पेशेंट को विजिट किया होगा या आपके घर में भी कोई बीमार हुआ होगा तो उसको एडमिट कराया होगा. तो क्या हॉस्पिटल्स में ये सब होता है? नहीं, ये सब नहीं होता. हॉस्पिटल में सफेद झूठ बोला गया. उसके बाद मुझे ये बताया गया कि ये जो लड़की है जिससे शादी हुई है, ये इतनी बेकार लड़की है कि इसको उठने बैठने चलने का सलीका नहीं है. और ये बताया गया कि कैसे भी बैठती है, कुछ भी मतलब कपड़े इधर उधर होते हैं, चाहती है कि सब लोग देखें. एग्जैक्टली यही बताया गया. मैंने बोला अच्छा प्रूफ है क्या आपके पास? हाँ प्रूफ है, भेजो. क्या भेजा गया? नॉर्मल पिक्चर्स.
उसके सोशल मीडिया हैंडल से उठाई हुई नॉर्मल पिक्चर्स, जहां पे उसके कपड़े भी ठीक हैं, जहां पे सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब मैंने यही बात पूछी तो उस लड़की ने खुद मुझे ये जो चीजें बताई, बहुत ही शॉकिंग है। अब आप लोग भी इसको इस जगह पे ना खुद को रख के सोचिएगा कि क्या आप लोग क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो अंगूर नामक प्राणी है, जब इनके घर में साथ में रह रहा था तो कभी उनको इसका उल्टा कैमरा, मतलब फोन उल्टा करके कैमरा ऑन करके, कभी बेडरूम में मिलता था, कभी बाथरूम में मिलता था और कैमरा ऑन रहता था। ठीक है, तो जब उन्होंने पकड़ा होगा तब तो समझ लो ठीक है जो भी है, पर ये जो है ना बेडरूम हो गया, बाथरूम हो गया, ये सब ऐसी जगह है ना जहां इंसान को प्राइवेसी चाहिए ही होती है। तो अगर आप किसी की प्राइवेसी में घुस करके इस तरह से कैमरा लगा करके कुछ रिकॉर्ड करके रख रहे हैं तो इससे क्या मतलब निकाला जाए, आपकी मंशा कैसी है। उसके बाद आप बाहर रिएक्शन वालों को अप्रोच करवा रहे हैं अपनी भाभी के थ्रू, एक्स भाभी के थ्रू, और ये बतवा रहे हैं कि अरे वो तो ऐसे कपड़े ऐसे करती है, उसके कपड़े तो यहां वहां रहते हैं, और फोटो भेजी जा रही है एकदम नॉर्मल। तो समझ रहे हो ना गेम क्या चल रहा है। मैं मेरे से ज्यादा जानते होंगे इन लोगों की फैमिली को आप लोग। मैंने इनके फैमिली में ऑलमोस्ट हर इंसान से इंटरेक्ट किया है, कुछ लोगों से जो यूट्यूब पर है उनके साथ यूट्यूब के थ्रू, कुछ लोगों के साथ पर्सनली भी इंटरेक्ट किया है। और जिनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट किया है उन सब ने एक सुर में यही बोला है कि अपने माँ बाप को बहुत मारता है। इनके भाई ने भी इस चीज के ऊपर ठप्पा लगाया है कि दिन के 2-2 बजे तक सोता है, दिन भर सोता है, कोई काम नहीं करता है, सुबह उठता है, उसके बाद देखता है क्या करना है, इतना आलसी है कि वीडियो भी रेगुलरली नहीं डाल पाता। उसके बाद ये जो प्रूफ लगाया गया है कि देखो लड़की की माँ इतनी अपसेट है, आपको बता दूं जिस दिन शादी हुई थी ना उसके नेक्स्ट डे का वो प्रूफ है। और शादी के बारे में भी मैंने पूछा कि हमको ये बताया गया है कि एक लॉयर को बुलाया गया, उसको 30,000 दिए गए हैं और दोनों साइन लड़की ने ही किए हैं और नेक्स्ट डे जाकर के अपनी शादी रजिस्टर करवा दी। तो इस चीज के लिए जो सामने बात आई है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने अभी बताया ये मुझे बताया गया था। नेक्स्ट जब मैंने इनके भाई से पूछा तो उनके भाई ने बताया कि मजिस्ट्रेट ऑफिस में मजिस्ट्रेट के सामने शादी हुई है और वहां पे कैमरास लगे हुए थे। अब आप मुझे ये बताइए, आप एक यूट्यूबर की बात का विश्वास करेंगे या एक मजिस्ट्रेट के सामने हुई शादी को आप लीगल मानेंगे? जो मंदिर दिखाया गया है वो कचहरी का मंदिर था। मतलब जो शादियां वहां पे होती ना, जो कोर्ट मैरिजेस होती हैं, वहां पे एक रिचुअल करने के लिए मंदिर भी होता है, वहां पे वो शादी उस मंदिर में हुई है। वो कोई इधर उधर से भाग के मंदिर में नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बेवकूफी जो आपका यूट्यूबर कर रहा है वो ये कर रहा है कि वो आप लोगों को बता रहा है कि भैया शादी तो ऐसे हुई, शादी तो वैसे हुई, शादी तो जबरदस्ती हो गई। लेकिन विटनेस कौन बना था? ये खुद बने थे। तो तब तक ऐसा क्या नहीं हुआ था जो बाद में हो गया और अचानक से मिर्ची लग गई? और नवंबर की ये सारी जो घटनाएं हैं वो अभी क्यों बताई जा रही हैं? आप लोगों ने पूछा अपने यूट्यूबर से कि इतनी डॉक्टर्ड इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है आपको? मेरे पास भी डॉक्टर्ड इन्फॉर्मेशन पहुंची थी क्योंकि चाह रहे थे कि रिएक्शन बनाऊं मैं। उसके बाद लड़की की जो रिकॉर्डिंग की है कि मम्मी आई थी, वो उस शादी के नेक्स्ट डे आई थी उसकी मम्मी, नेक्स्ट डे। तो ऑब्वियसली अगर किसी की लड़की बिना बताए शादी करके अचानक से ऐसे घर में बताए कि मैंने शादी कर ली, तो माँ जो है, वो पिता जो है, डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि उसकी माँ को जिस दिन रियलाइज होगा कि लड़की की लाइफ बन गई, उसने एक पढ़े लिखे काम करने वाले इंसान से शादी की है, तो शी विल बी ओके। उस चीज को हाइप देना कितना सही है आप मुझे ये बताइए। इसके बाद क्या हुआ कि मैंने पूछा ऐसी कौन सी चीज थी जो आप ट्रिगर कर गई। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूं कि जिस घर में फैमिली के मेंबर्स ऐसी हरकत कर रहे हो कि बेडरूम में, बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो कैंडिड तरीके से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्राइम है। इंडिया के अंदर भी क्राइम है कि आप किसी के कंसेंट और किसी के क्या कहते हैं ना, जानकारी के बगैर उसके कमरों में कैमरा लगाएं। क्राइम है। जब ऐसी हरकतें होंगी और फिर उसके बाद लड़ाई होगी, तो कोई भी लड़की जो है अगर नए ससुराल में गई है, उसके साथ ये सब हो रहा है, तो वो अनकंफर्टेबल होगी और वो बोलेगी कि आप लोग जाओ यहां से, और उसकी लड़ाइयां होंगी और इसी लेवल की होंगी। जिन लोगों को लग रहा है ना कि बड़ा नॉर्मल लड़की बड़ी बदतमीज है, मैं कहती हूँ आपके घर में आके कोई आपका ऐसे रिश्तेदारी में एक लड़का ऐसा सांड जैसा आए और कैमरा लगाए,
आप क्या करोगे? आप नहीं लड़ोगे? आपकी आवाज तेज नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और अगर नहीं होगी ना तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, इज्जत ही नहीं है। तो हुई उसकी आवाज तेज। उसके बाद इनके भाई ने बोला कि तुम 2-4 महीने के लिए यहां से चले जाओ, हम लोग को अकेला छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा, उसके बाद तुम लोग वापस आ जाना। वो चीज की मिर्ची लगी है भाई साहब को, वो चीज की मिर्ची। और रही बात कि माँ बाप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, उधर उसने बोला कि मारता है, लेटा लेटा के मारता है, लेटा लेटा के मारता है। मैं इसको बोलूंगी याद कर किसके सामने लेटा के मारा था, उसी ने बताई ये बात। ठीक, तो लाइन से तुम्हारे घर के सारे लोग बोलते हैं कि तुम लेटा के मारते हो अपने माँ बाप को, माँ को मारते हो, बाप को मारते हो। अब एक और चीज बताती हूँ आपको, ये इनकी एक्स भाभी ने ही मुझे बताई थी, ठीक है, कि जब साइक्लोन के टाइम पर इसकी मम्मी की तबीयत बड़ी खराब थी, वो ऑलमोस्ट डेथ बेड पे थी, वो उल्टियां कर रही थी, और ये आके लेकर के गया था, राइट, ये आके लेकर के गया था अपनी मम्मी को अपने घर। कहाँ पे रहता था ये? गुड़गांव में रहता था ना, वहां लेकर के गया था। तो जब इसके भाई ने, उस वक्त उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, देखा कि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, तो उन्होंने बोला कि मैं करता हूं, क्योंकि कोई एक सरकारी अफसर जो होता है ना, उसके माँ बाप का इंश्योरेंस कवर्ड होता है, ठीक है। वो इनको लेकर के गया, उसने हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जिस दिन वो लेकर के गया और उसने, और ये बात मुझे इसकी एक्स भाभी ने बताई है बाय द वे, माइंड इट, तो ये गलत नहीं है। जिस दिन ये गया, इनका बड़े भाई जब गए अपनी माँ को लेने, उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स दो, कहाँ पे करा रहे हो इलाज वगैरह, कुछ रिपोर्ट्स दो। ये भाई साहब के पास एक भी रिपोर्ट नहीं थी, मम्मी कमरे में बंद थी, बीमार थी, ठीक है। तो आप लोगों को अगर लगता है कि ये बहुत अच्छा बड़ा देवता है, तो भाई उसके बाद वो रिपोर्ट किसने दी? साइक्लोन ने दी, जो उसने इलाज करवाया था वो रिपोर्ट उसने दी। उस रिपोर्ट के बेसिस पर वहां के डॉक्टर्स देख पाए। वो जो दूसरा हॉस्पिटल था, मैक्स हॉस्पिटल, राइट, मैक्स हॉस्पिटल। और जब वो लोग ले जा रहे थे ना अपनी मम्मी को, तो एक चादर या उनका कुछ कपड़ा देता है वो, और कहता है ये भी ले जाओ, उसमें उनकी सुसु पोटी लगी हुई थी। तो इतना तो ख्याल रखता है माँ बाप का। ये इनके घर से ही आ रही हैं बातें, लेकिन लोगों को विश्वास वही है जितनी डॉक्टर करके इंफॉर्मेशन ये दे रहा है सोशल मीडिया पे। तो अगर आप लोगों को लगता है बड़ा अच्छे से रखता है माँ बाप को, भाई गन पॉइंट पे तो आप किसी का भी कंघी और चोटी करवा सकते हो, थोड़ा साफ सुथरा दिखा सकते हो, राइट। और जो बोलो वो वही बोले, ऐसा भी करवा सकते हो। जो आपसे डरता है ना, तो वो वही करेगा जो आप बोलोगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कहना नहीं मानेगा तो आप उसको मारेंगे, ठीक है। तो इतना झूठ मत बोलो कि जितना तुम हजम ना कर सको। और वो जो कैमरा लगाने वाली बात है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। क्राइम है इंडिया के अंदर, इंडिया क्या कहीं पे भी क्राइम है। किसी को उसके प्राइवेट मोमेंट्स में कैप्चर करना इज अ क्राइम। किसी के बेडरूम में, बाथरूम में कैमरा लगाना इज नॉट अलाउड, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां इंसान को प्राइवेसी चाहिए होती है, और इसने उसमें सेंध लगाई, इस तरह से सेंध लगाई, और वो सारी चीजें इसने रखी हुई है शायद अपने पास। तभी तो मुझे बताया गया कि वो तो ऐसे बैठती है, वो तो पैर फैला के बैठ जाती है, उसको शर्म नहीं आती है। कौन सी लड़की होगी जो ऐसे करके अपने आप को रिकॉर्ड करने देगी किसी और को? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आप बोलोगे किसी को कि चल ठीक है, मैं ऐसे बैठ रही हूं, मेरा ये दिख रहा है, तू फोटो खींच, मैं ऐसे झुक रही हूं, तू फोटो खींच, नहीं ना, ये तो फोटो खींची जाती है ना छुप के, है ना। कैसे आई आप लोगों के पास ये फोटो, प्लीज बताना। आगे बढ़ते हैं। इनके भाई ने साफ बोला कि मेरा डिफेमेशन कर रहा है, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूं, मेरे ऑफिस के लोग भी देखते हैं, और उनकी जॉब जा सकती है। उनके ऑफिस में अलाउड नहीं है कि वो लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाएं। और उन्होंने ये भी बोला है कि डॉक्टर ने हमको बोला है कि तुमको न्यूरो सर्जन के पास आने की अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है उसको अवॉइड करो, क्योंकि स्ट्रेस तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये जो बंदा कह रहा है ना, मेरा भाई नेक्स्ट अतुल सुभाष ना बन जाए, नेक्स्ट अतुल सुभाष ना बन जाए, तो सुन, तू बनाना चाह रहा है उसको, जो उसकी वाइफ ने किया था ना अतुल सुभाष की, इस तरह से डिफेम, इस तरह से हरासमेंट किया था ना उसका, कोर्ट केस कर करके, वो तू सोशल मीडिया पे कर रहा अपने भाई का। उसको अपनी वाइफ से नहीं कोई स्ट्रेस हो रहा है, वो तो क्या कहते हैं उसको, आइसिंग की वो कर रही थी, सेक दे रही थी, वो तो बराबर ध्यान दे रही है उसका। वहां तो फिजियोथेरेपिस्ट आया था, तो उस टाइम भी वो कुछ कर ही रही थी। तो उसको अतुल सुभाष अगर कोई बनाएगा तो यही यूट्यूबर बनाएगा, और कोई नहीं बनाएगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना। और उस इंसान का पूरा बयान हम लोगों के पास सेव है, सेव है
है ना। कुछ भी होता है तो हम लोग चला देंगे, हम लोग को कोई 2 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है ना सही कौन है गलत कौन है। और मुझसे ज्यादा कौन जानेगा भाई, ये इनके घर में सबसे बात कर रखी है, सबने अपनी 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 साइड बना रखी है, और मैं आप लोग को आज वो साइड बता रही हूं ताकि आप लोग खुद डिसाइड करें कि कौन गलत है और कौन सही है। हम तो बोलते हैं तो वही हो जाता है कि बिकाऊ चैनल है, ये तो फेवर कर रहा है उनका, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो वैसा कर रहे हैं। एक आदमी जो अपनी बहन को ये कह के बदनाम कर सकता है कि ये तो हौस खास में लड़कों के साथ घूमती थी, एक भाई ये हरकत अगर कर सकता है तो वो भाई इतने बड़े भाई को बदनाम नहीं कर सकता, उसकी बीवी को बदनाम नहीं कर सकता है, तो अपनी सगी बहन को, खून के रिश्ते की बहन को बदनाम कर रहा है। तो वो लड़की तो बाहर से आई है अभी, ठीक। एंड इनके भाई ने बोला कि मैं बहुत खुश हूं, हम लोग दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। एंड एक्चुअली वो लोग बहुत खुश लग रहे थे, बहुत चिल्ड लग रहे थे, लेकिन हाँ इसकी हरकतों से बहुत परेशान है। कंप्लेंट भी कर रखी है पुलिस की, ठीक है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर रखी है इनकी। कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो लॉयर से भी बात करेंगे। अब लॉयर से बात करके जब ये सारी चीजें बाहर आएंगी तो आपको क्या लगता है किसका सुनेगा कानून, किसकी सुनेगा? जहां पे आईपीसी बनी हुई है कि आप कैमरा नहीं लगा सकते किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए विदाउट उसका नॉलेज, किसकी सुनेगी? और न्यूरोसर्जन का सुनेगा जज, कोर्ट, पुलिस वाले, या इनकी सुनेंगे कि इनको ऐसा लगता है? आप लोग समझदार हो ना, आप लोग डिसाइड करना। मैं कुछ नहीं बोलूंगी आप लोगों की सही कौन है गलत कौन है, लेकिन जो चीजें दिखी है ना सामने से वो बिल्कुल ही अलग ही चल रही हैं। मैंने कांटेक्ट किया था, साइक्लोन को भी कांटेक्ट किया था कि तुम कुछ बोलो, बट उसने मना कर दिया क्योंकि वो इतना डरती है भाई, ये कुछ भी बोल दे उसके बारे में, कुछ भी बोल दे, कैमरा लेके पहुंच जाए लड़ने झगड़ने मरने वहां पर। तो उसने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग को जो करना है करो। इतना खौफ करके रखा है इसने, अपना खौफ क्रिएट करके रखा है अपने पूरे फैमिली में, माँ बाप में, बहन में, और अब लगी है बारी किसकी, भाई की। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, जो आदमी बिना शादी के बच्चा पैदा कर रहा है, उधर भी उसने 10 एक्सक्यूज दे दी कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ। जो अपनी गलती कहीं मान ही नहीं रहा है, वो इंसान सही हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो इंसान सही हो सकता है। वो तो क्रिमिनल दिमाग का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कैसे भी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, वो कुछ भी। डॉक्टर्ड इन्फॉर्मेशन, कल जो वीडियो लगाई थी उसमें कितने कट थे, गिनो, आप लोग गिनो बैठ के। वहां पे मुझे ये पता चला कि ये जो इसने एक बात बोली ना अपने वीडियो में कि मेरे भाई कह रहा है कि लड़कियों के मामले में तो मेरी किस्मत ही नहीं अच्छी है, ये वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में कह रहा था, जहां पे कट लगा हुआ है, वहां पे कट लगा हुआ है दिखाने के लिए कि वो इस अपनी अभी वाली वाइफ के बारे में बात कर रहा है। ये सब हो रहा है। और मैं हमेशा से बोलती हूं कि मैं आपको लेकर आऊंगी, मैं दोनों साइड की कहानी सुनने के बाद कुछ डिसाइड कर सकते हैं हम, राइट। इनकी मम्मी कहती हैं कि मेरे को अपनी पुरानी बहू ही अच्छी लग रही थी। उधर भी तो आपकी लड़ाइयां होती थी, क्यों होती थी बताइए? उधर भी तो आपको घर में आने नहीं दिया जाता था, क्यों बताइए? क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सारी चीजें बता रखी हैं, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया, मेरा 2 बार अबॉर्शन करवा दिया। आप लोग डिसाइड करिए, मैं क्या बोलूं। अच्छा, दूसरी चीज, नॉमिनी बना लिया। अंगूर बेसिकली सोच रहा है, ये मतलब पता नहीं कौन सा पढ़ाई लिखाई इसने की है, वो तो भगवान ही जानता है। ये सोच रहा है कि नॉमिनी बन जाए। भाई तू नॉमिनी किसी जन्म में नहीं बनेगा, भाई बहन नॉमिनी नहीं बनते हैं। तेरे को नॉमिनी से क्यों तकलीफ है? पहले तकलीफ थी कि एक्स वाइफ क्यों नॉमिनी है, अब तकलीफ है कि अभी वाली वाइफ क्यों नॉमिनी है। तो और कौन बनेगा नॉमिनी? तू शादी कर लेगा क्या अपने भाई से? उसकी वाइफ बनेगा तभी नॉमिनी बन पाएगा तू। मतलब कुछ भी नॉमिनी क्यों बन गया? उसने अपने आप को सब जगह नॉमिनी बना लिया। ये भी बात मुझे बताई गई है कि नई वाइफ ने अपने को नॉमिनी बना लिया। तो भाई वो भी तो काम करती है, उसका भी तो नॉमिनी तेरा भाई ही है। बेनिफिट दोनों को मिल रहे हैं एक दूसरे के। तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? जब वो लोग एक दूसरे के साथ खुश है तो तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में और भी चीजें बताऊंगी। अभी भी बहुत सारी चीजें मुझे प्राप्त हो रही हैं एक एक करके। मैं आप लोगों को जरूरत पड़ी परमिशन लेकर के मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूंगी कि जो ब्रेन का डॉक्टर है उन्होंने क्या बोला है। आप ब्रेन के डॉक्टर के ऊपर भरोसा करेंगे या इस यूट्यूबर के ऊपर जो आज तक एक नौकरी अपने लिए सिक्योर नहीं कर पाया है, जिसका कोई डेली रूटीन नहीं है, या आप उस इतने काबिल इंसान की बातों पे भरोसा करेंगे? आप मुझे बताना,
क्योंकि ये जो अतुल सुभाष के केस का आड़ लिया जा रहा है ना, इसमें अगर इसका भाई अतुल सुभाष बनता है, क्योंकि उसको डॉक्टर ने बोला आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, एंड इसके वीडियो से उसका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो अगर उसे कुछ भी होता है तो जिम्मेदार ये होगा, वो लड़की नहीं होगी। तो अतुल सुभाष का केस अगर तुम बना रहे हो ना, तुम बना रहे हो, वो नहीं बना रही है, वो तो बेचारी सेवा कर रही है उसकी, क्योंकि वो फिजिकली फिट नहीं है। आप लोग खुद सोचो, अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी को प्यार करते हो, तो प्यार तो सच्चा तभी होता है ना कि आप उसको किसी भी हाल में एक्सेप्ट करो। वो बंदी ने हाल में एक्सेप्ट किया ना, जब वो इंसान फिजिकली फिट नहीं है फिर भी उसने उसको एक्सेप्ट किया ना, उसकी सेवा कर रही है ना, वो बोल रही ना कि मैं इसको 100% फिजिकली फिट करूंगी। तो ये कहां से आ गया? और ये बोलना कि जब एक्सीडेंट हुआ तो सब कुछ हम ही ने किया। भाई एक बात मैं यहाँ पे ना बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। जो लोग कह रहे हैं ना कि नहीं इसने तो इतनी सेवा की, ये अगर सेवा ना भी करता ना तो वो बैंक एम्प्लॉय है, वो बैंकर है, बैंक पूरा पैसा देती है अपने एम्प्लॉय का अच्छे इलाज के लिए, ठीक। और जब आप इतने सिवियर कंडीशन में हॉस्पिटल में होते हो तो उस वक्त हॉस्पिटल ही सब कुछ करता है। हॉस्पिटल के जो नर्स होते हैं ना, मेल और फीमेल नर्सेस, वो लोग सारा काम करते हैं। और उसका कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है क्या उसके भाई का, कि वो इतने बड़े बैंक में काम कर रहा है जिसके कारण बैंक उसका पूरा खर्चा उठा रही है। ये सिर्फ जाके वहां अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के व्लॉग्स देखे हो जहां पे ये सारी फैमिली गई थी इंक्लूडिंग साइक्लोन एंड हर किड, वहां पे खाना मंगा के खाया जा रहा था। आज खाने में ये है, ये है, ये है, हम लोग खा रहे हैं, खाते हुए दिखा रहे हैं। ये व्लॉगिंग हो रही थी, ये व्लॉगिंग उस वक्त हो रही थी जिस वक्त डॉक्टर ने बोला था कि आपके घर का पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। आप लोग ना प्लीज थोड़ा सा, मैं यही बोलूंगी कि ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत करिए। आप लोग को इतना मैनिपुलेट करते हैं ये यूट्यूबर्स की मैं बता नहीं सकती। सो प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू आर कंज्यूमिंग समथिंग ना, तो वो बिल्कुल उसी नजर से मत देखिए, उसके पीछे के दूसरी भी एक कहानी होती है, वो उस नजर से भी देखिए। और हमारा वही काम है रिएक्शन के तौर पे कि हम आपको हर साइड की कहानी सुना के बता सकें कि सच क्या है क्या नहीं है, और आप लोगों को एक सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकें कि आप डिसाइड करो कि सही कौन है और गलत कौन है। अभी का वीडियो तो ये इतना ही है, इस पे और वीडियो आएगा। अगर मेरे को परमिशन मिलती है मैं शेयर करूंगी, डॉक्टर की रिपोर्ट भी शेयर करूंगी आपके साथ, और भी कुछ चीजें शेयर करूंगी आपके साथ। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि कोई भी जो प्रूफ दिखाएगा वो अपने साइड का प्रूफ दिखाएगा, अगर उसको सामने वाली पार्टी को नेगेटिव दिखाना है तो। लेकिन सामने वाली पार्टी हो सकता है भाई नेगेटिव ना हो। क्यों मिर्ची लगी? मिर्ची इसीलिए लगी अंगूर को क्योंकि भाई ने बोला 3-4 महीने हम लोग को अकेला छोड़ दो, बस इसकी मिर्ची लग गई। इसने एक प्रूफ लगाया जहां पे उस लेडी को बोल रहा है, जहां पे बोल रही है वो नहीं रहेंगी मेरे घर में, तब तक इसका नहीं बिगड़ा था उनके साथ। तो इसने क्या बोला, अच्छा ठीक है खाने पे गुस्सा मत निकालो, पिज्जा खा लो, कि कहीं भाई हमारा बस हो जाए, बाकी माँ बाप तो ऐसे है कि मैं उनको साइक्लोन के पास भेज दूंगा, राइट? यही था ना तेरे दिमाग में। लेकिन जब तेरा भी बिगड़ गया तो तू आ गया, सबको अपने साथ करके वीडियोज बनाना शुरू कर दिया। मैं आप लोग को और डिटेल्स दूंगी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, जय महाकाल। यहाँ पे ठंडे आज। I can see